एक लड़का मुसलसल माँ से जिद कर रहा था कि उसे आईफोन लेकर दें। एक दिन माँ उसे एक दुकान में ले गई और एक बेसिक मॉडल का मोबाइल खरीद दिया। लड़का मायूस भी हुआ और गुस्से में चीख कर बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। ये कहते ही उसने मोबाइल फोन जमीन पर दे मारा। माँ खामोश खड़ी रही और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब माजरा देखने वाला दुकानदार लड़के की तरफ बढ़ा और पुरसुकून लहजे में बोला, तुम्हें आईफोन चाहिए तो खुद मेहनत करके खरीद लो, स्कूल के बाद मेरे पास काम करने आ जाया करो। लड़के ने तजस्सुस से पूछा, क्या वाकई यहाँ काम करके मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ? दुकानदार ने सर हिलाकर कहा, हाँ खरीद लोगे। अगले दिन लड़का वाकई आ गया। वो झाड़ू लगाता, काउंटर साफ करता, भारी डिब्बों को उठाता और दुकान में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहता। दिन गुजरते गुजरते 10 दिन बीत गए। उसके हाथ थकान से दुखने लगे, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं खामोश तब्दीली पैदा हो रही थी। वो अब पहले जैसा बेसब्र न रहा। मंथ के लास्ट में दुकानदार ने लड़के को सैलरी दी और कहा कि तुमने अच्छा काम किया है, अब जाओ और अपने लिए मोबाइल खरीद लो। लड़का पीछे मुड़ा और काउंटर से एक आईफोन उठाकर अपने सीने से चिपका लिया, लेकिन दुकानदार ने उससे मोबाइल छीनकर जमीन पर दे मारा। तुमने ऐसा क्यों किया? लड़का रोते हुए चीखा, ये तो मैंने मेहनत करके खरीदा है। दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जो दर्द तुम अपने दिल में महसूस कर रहे हो, यही एहसास तुम्हारी माँ के दिल में था जब तुमने उसका दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया था। फिर दुकानदार ने लड़के की माँ को फोन करके दुकान पर बुलाया। लड़का आहिस्ता आहिस्ता माँ के करीब पहुंचा। उसकी आंखों में नरमी और आवाज में नदामत थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें। और फिर उसने माँ को तशक्कुर और मोहब्बत से गले लगा लिया। उसी लम्हे दुकानदार एक छोटा सा डिब्बा लाया जिसमें वही बेसिक मॉडल का मोबाइल था जो साफ करके रिपेयर कर दिया गया था। दुकानदार ने मोबाइल लड़के के हाथ में रखते हुए कहा, ये वो मोबाइल है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्यार से खरीद कर दिया था और ये रही तुम्हारी पूरे महीने की कमाई। तुम्हें सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि ये समझने की जरूरत थी कि तुम्हारी माँ रोजाना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है और कितनी मशक्कत बर्दाश्त करती है। लड़के ने मोबाइल को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, अम्मी थैंक्स। ये कहते हुए दोनों घर की तरफ चल पड़े।